बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। क्राइम ब्रांच के नोटिस पर बोली आतिशी, क्राइम ब्रांच को नौटंकी बना दिया गया है। मेरे घर 2 से 3 घंटे नौटंकी की गई है, ना कोई एफआईआर ना कोई धारा। 48 घंटे में सिर्फ चिट्ठी देकर गए हैं क्राइम ब्रांच की टीम के लोग। तो यहां पर आतिशी सिंह का ये बयान सामने आया है, जो कहती है कि नौटंकी करके रख दी है। 2 से 3 घंटे खड़े रहे और पहले से ना कोई जानकारी दी थी, ना कोई एफआईआर, बस आए और एक चिट्ठी पकड़ाकर चले गए। इसको लेकर काफी नाराजगी व्यक्त की। आपको बता दें, आतिशी सिंह के घर पर आज पहुंची थी क्राइम ब्रांच की टीम। पूरी दिल्ली में, पूरे देश में क्या मैसेज जाता है? मैसेज जाता है कि दिल्ली पुलिस वाले डरपोक हैं, दिल्ली पुलिस वाले कायर हैं। ये कितने दुख की बात है कि दिल्ली पुलिस के जाबाज सिपाहियों की इमेज आज एक डरपोक इंसान, एक कायर की कर दी गई है, जो मीडिया के सामने बातचीत भी नहीं कर सकता। आप ये सोचिए कि दिल्ली के क्रिमिनल्स क्या सोचेंगे कि भाई इन दिल्ली पुलिस वालों से डरना जो 2-4 कैमरामैन से डरते हैं। राजनीतिकरण ना करें, उनको जनता की सेवा करने में छोड़ दें। आतिशी जी, अभी जैस्मिन बता रहे थे कि सबसे कम केस रजिस्टर होता है दिल्ली में, लेकिन आप लोगों ने जो आरोप लगाया है उस पे भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सबूत नहीं देंगे तो आपके ऊपर में केस रजिस्टर होने वाला है और जवाब आपको इस बार देना ही पड़ेगा। क्या है सबूत, वो बता क्यों नहीं रहे आप लोग? देखिए, हम तो बता रहे हैं कि कौन लोग आए थे। हम तो बता रहे हैं कि वही लोग आए थे जो गोवा में गए थे, वही लोग आए हैं जो कर्नाटका गए थे, वही लोग आए हैं जो तेलंगाना गए थे, वही लोग आए हैं जो मणिपुर गए थे, वही लोग आए हैं जो अरुणाचल प्रदेश गए थे। तो इसलिए ये कोई छुपी हुई बात ही नहीं है कि कौन आया था विधायकों की खरीद फरोख्त करने के लिए। चले जाइए, सड़क पर चलता हुआ हैं उनकी बात पुख्ता करने के लिए, तो पुलिस तो जाकर उनसे पूछेगी ही ना कि जी ये कंप्लेंट आई है, आप कह रहे हैं, आप ये आरोप लगा रहे हैं एमएलएस के खरीदने का, तो वो सबूत हमें दीजिए। तो मेरा निवेदन है आतिशी जी और केजरीवाल जी से कि आप हमेशा असत्य का सहारा लेते रहते हैं, आप झूठ बोलते हैं। आपने जब ये दावे करे थे कि आपके पास एविडेंस है, तो अब जब पुलिस आपके पास आ रही है तो आप जांच में जुड़कर वो सबूत पुलिस को देते क्यों नहीं हैं? क्योंकि अगर वो सबूत आप पुलिस को देंगे तभी तो एफआईआर रजिस्टर होगी। अभी तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो रही है, लेकिन वो सबूत देंगे कैसे? उनके पास कुछ है ही नहीं। आप भी जानती हैं कि पहले भी केजरीवाल जी ने असत्य का सहारा लिया है। वो कोई भी दोषारोपण कर देते हैं बिना किसी सबूत के, बिना किसी तथ्यों के। 2018 मार्च में भी केजरीवाल जी को मानहानि के मुकदमे में आदरणीय नितिन गडकरी जी से माफ़ी मांगनी पड़ी थी। 2 अप्रैल 2018 को केजरीवाल जी को माफ़ी मांगनी पड़ी थी स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी से। तो ये पुरानी शूट एंड स्कूट पॉलिसी है आम आदमी पार्टी की कि वो कोई भी दोष लगा देते हैं बिना सबूतों के, बिना किसी तथ्यों के। लेकिन मेरा निवेदन ज़रूर है माननीय मंत्री आतिशी जी और माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से कि जांच से भागिए मत। अब जब आपने आरोप लगाया ही है तो जाइए वो सबूत दीजिए ना। पुलिस सीएम केजरीवाल के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम आतिशी सिंह के आवास पर आज पहुंची। 4 घंटे लंबा इंतजार किया, लेकिन आतिशी से मुलाकात नहीं हुई और उसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने आतिशी के स्टाफ को ही ये नोटिस थमा दिया। क्या कुछ ये पूरा मामला है, आप देखिए इस रिपोर्ट में। आरोप लगाएंगे, सामने नहीं आएंगे। आरोप बेहिसाब, आखिर कौन देगा जवाब? आप लगाए आरोप, क्राइम ब्रांच मांगे सबूत। ऑपरेशन लोटस 2.0 का आरोप लगाया। विधायकों की खरीद फरोख्त की साजिश पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। लोकसभा चुनाव से पहले जनता के बीच बीजेपी की छवि खराब करने की कोशिश की गई।
यही कोशिश अब दिल्ली के सीएम और मंत्री को भारी पड़ रही है। शायद आम आदमी पार्टी को लगा था कि ऐसे आरोप लगाकर जनता की सिंपैथी मिल जाएगी, बीजेपी बैकफुट पर आ जाएगी, लेकिन सियासत में विपक्ष से 4 कदम आगे रहने वाली बीजेपी ने नहले पर दहला चलते हुए दिल्ली पुलिस से इसकी शिकायत कर दी। सर मैं अपना काम जो कर रहा हूँ मैं अच्छी तरह जानता हूँ जो मैं काम कर रहा हूँ। ईडी के समन्स ईमेल में आते हैं, कानून के समझ समझा दूंगा। ईडी के बीजेपी की शिकायत का असर यह हुआ कि क्राइम ब्रांच की टीम दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और मंत्री आतिशी से आरोपों के सबूत मांगने लगी। शनिवार को क्राइम ब्रांच की टीम सीएम केजरीवाल को नोटिस थमाने पहुंची। घंटों इंतजार किया लेकिन सीएम साहब सामने नहीं आए, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम सीएम ऑफिस में नोटिस रिसीव करवा कर चली गई। रविवार को भी दिल्ली में ऐसा ही घटनाक्रम देखने को मिला। क्राइम ब्रांच की टीम एसीपी पंकज अरोड़ा की अगुवाई में मंत्री आतिशी के घर नोटिस देने पहुंची, लेकिन आतिशी घर पर मौजूद नहीं थी। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम अब आतिशी के घर पहुंची है। तस्वीरों में आप देखेंगे कल जो एसीपी केजरीवाल हाउस पहुंचे थे वही एसीपी पंकज अरोड़ा आतिशी के घर पे पहुंचे हैं और ये तस्वीरें आप लगातार यहां पर देख रहे हैं। आतिशी जो है आतिशी के घर पर अब क्राइम ब्रांच की टीम नोटिस सर्व करने यहां पर पहुंची है। सुबह के समय कल इसी समय अरविंद केजरीवाल के घर पे भी पहुंचे थे और अब क्राइम ब्रांच की टीम आतिशी का जो सरकारी आवास है दिल्ली के मथुरा रोड वहां पर पहुंचा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल पहले से शराब घोटाला मामले में ईडी की रडार पर हैं और अब दिल्ली क्राइम ब्रांच के नोटिस ने आप नेताओं की टेंशन बढ़ा दी है। वहीं क्राइम ब्रांच के सामने न आने की वजह से बीजेपी अब हमलावर है। ना कोई खरीदने वाला था ना कोई बिकने वाला था। ईडी से ध्यान हटाने के लिए ये एक अडंबर रचा गया था, एक जंजाल रचा गया था जिसके अंदर आतिशी जी और अरविंद केजरीवाल जी खुद ही फंस गए हैं। अब क्राइम ब्रांच से डरते भाग रहे हैं कि हमारे पास तो सबूत नहीं है। अब एमएलए को फोन कर रहे हैं, मुझे पता लगा कि तुम कह देना मुझे फोन आया था। एमएलए कह रहे हम ना कहेंगे, ना हमें फोन आया ना हम मानेंगे, हम नहीं फंसेंगे तुम्हारे काम में। अब बेचारे इतने डरे फिर रहे हैं, घर छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। पर आतिशी जी जवाब तो देना पड़ेगा। सूत्रों की माने तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अगले 3 दिन में नोटिस का लिखित में जवाब दे सकते हैं। माना जा रहा है कि आतिशी को भी इतनी ही मोहलत दी जाएगी। ऐसे में देखना अब दिलचस्प होगा कि अगर केजरीवाल और आतिशी नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो क्राइम ब्रांच आगे क्या कदम उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत।